उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी, जो कि मरी को भी डील करते हैं। हम इनसे पूछते हैं कि मरी में ये जो सारा सान्या हुआ, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किरदार रहा और वो क्या बेहतर हो सकता था। देखें जी, जैसे हमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई थी तो हमने उसी टाइम के ऊपर ये जो है जितने भी दाखिली रास्ते हैं उस तमाम पे चेक पोस्ट लगा थी, तो फ़ौरन ही डीसी ऑफिस के अंदर कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर दिया था। इसी तरह जो हमारा हाईवे डिपार्टमेंट है और हमारे जितने भी दीगर इदारे हैं उन सबको उसी टाइम मोबिलाइज़ कर दिया था। 1112 की रेस्क्यू की गाड़ियाँ आ गई थी और उसके साथ ही हमने एक शटल सर्विस का भी अरेंजमेंट कर लिया था। अब चूँकि आपको पता है कि यहाँ पर जो पैच था दैट वाज़ वेरी लेस, एक छोटा सा एरिया था जहाँ पर सब लोगों ने कोशिश किया, बर्फ़ पड़ गई है तो फ़ौरन ही सब अपने होटलों से बाहर निकल के आ गए, जिसकी वजह से इतना चोक हो गई थी कि इवन हमारे जो रेस्क्यू के जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पर पहुँचना भी थोड़ा सा मुश्किल था। दैट वाज़ अ बिग टास्क। और उसके अलावा बाकी हमारी रातों रात हमारे हाईवे डिपार्टमेंट्स के जितने भी हम लोग की मशीनरी थी वो भी हमने मूव करवा दी थी। हमारे ऑफिसर्स जो हमारे यहाँ के एसी हैं, उसके अलावा हमारे 2 और एसीज हमने एक और दूसरी तहसीलों से भी मूव करवा दिए थे और एक कंट्रोल रूम हमने मरी के अंदर और एक कंट्रोल रूम हमने डीसी ऑफिस के अंदर इस्टेब्लिश कर दिया था जी। अच्छा, मरी में हर साल एक स्नो प्लान बनाते हैं, उससे पहले एक मीटिंग होती है। हाँ। उस प्लान पे क्या अमल नहीं बना हुआ या वो बना ही नहीं इस दफ़ा? अच्छा, ऐसा है कि ये जितने भी अरेंजमेंट्स थे मीटिंग के हवाले से 2-3 मीटिंग्स एक मरी के अंदर और 2 डीसी ऑफिस रावलपिंडी के अंदर हो चुकी थी। चूँकि एवरेज जो यहाँ की स्नोफॉल है उसके जो है ना अनयूजुअल इसलिए था बिकॉज 17 इंच एक दिन के अंदर 8 जनवरी को पड़ जाना, मतलब दैट वाज द रिकॉर्ड ऑफ ऑलमोस्ट 25 ईयर्स। अगर आप यहाँ के लोकल से भी पूछेंगे तो आपको बताएंगे। और एंड दैट वाज नॉट द स्नोफॉल एक्चुअली, दैट वाज द सैंड स्टॉर्म, अगर आपने वीडियोस भी देखी होंगी। और उसके अंदर डेफिनेटली ये अवेयरनेस हमारी पब्लिक को भी, बिकॉज रश हो गया और फिर एवरीबडी स्टार्टेड मूविंग ऑन द रोड्स एंड बहुत ज़्यादा। तो ये कैपेसिटी का तो आपको मालूम ही होता है, काउंटर भी है जो कि हमारे नाके पे लगा होता है, तो पता नहीं चला, उससे पहले रोकने नहीं चाहिए थे लोग। देखिए बहुत सारी एंट्री पॉइंट्स है, हमने उसी टाइम रोक दिया था इनको, बट ऑलरेडी जो हमारे टूरिस्ट थे, बिकॉज छुट्टियों का सीज़न था, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग जब मौसम ठीक था तब से ही रह रहे थे अंदर ऑलरेडी। वो बेसिकली बाहर निकले, बाहर से आने वालों का तो रश उस टाइम पे जब स्नोफॉल से पहले ही उस टाइम पे बाद में स्टार्ट हुआ, लेकिन उससे पहले काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे हमारे होटल्स के अंदर ठहरे हुए थे, ऑलमोस्ट 30,000 के करीब। एंड इस पे भी हमें भी अफसोस है कि जी वी लॉस्ट 22 लाइव्स, बट एट द सेम टाइम 40,000 लाइव्स हैव बीन सेव्ड। 40,000 के करीब जो है हमने जो लाइव्स थी उनको हमने रेस्क्यू किया। हमारे रेस्क्यू की टीम्स थी, हमारी पुलिस थी, हमारी ट्रैफिक थी, हमारे सिविल डिफेंस थी, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स ने एक एक गाड़ी जो रात को वहाँ पर खड़ी थी उसको नॉक करके कहा कि जी आप काइंडली अगर आप थोड़ा सा हमारे साथ चलें तो आप काइंडली हम आपको किसी बिल्डिंग तक पहुंचा देते हैं। बट डेफिनेटली वो हमारा भी होता है कि हम जो है अपनी गाड़ियों को, अपनी प्रॉपर्टी को, हमारी बिलोंगिंग्स को छोड़ने में थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं। अच्छा, एक ये बहुत ज़्यादा ये मुतालबा आ रहा है सयाहों का कि यहाँ पे ओवर चार्जिंग होती है, 50-50 हज़ार रुपये के कमरे आएँ, तो क्या इंतज़ामिया का नहीं है कि वो स्टैंडर्ड कायम करे और होटल्स को मजबूर करे कि वो इस प्राइस से ऊपर ना जाए? देखिए जनरली तो हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द न्यूज़, लेकिन उसमें हमें जो स्पेसिफिकली इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, हमारे होटल एसोसिएशन वालों के साथ भी कोऑर्डिनेशन है, बल्कि आज ही हमारी उनके प्रेसिडेंट से भी मीटिंग हुई है एंड वी हैव डायरेक्टेड देम कि जी हम इसको थोड़ा सा रेगुलेट भी करेंगे, नंबर 1। सेकेंडली जो स्पेसिफिक इशूज़ आ रहे हैं हम उनके खिलाफ एक्शंस भी ले रहे हैं।